अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं अगेन 16.1 एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि किस तरह से ग्राफ को मैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हमने सारे ग्राफ जो है जनरेट किए एंड जो जनरेट मैंने नहीं किए उनके मैंने आंसर की बताई हो वो आपको जनरेट करना था। तो होपफुली कि सब ने जो है वो जनरेट कर दिया है, सबको पता चल गया होगा कि बाकी के जो रिमेनिंग ग्राफ्स थे वो कैसे फाइंड होंगे। ठीक है, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज ऑलवेज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अच्छा, अब है हमारे पास इवेल्युएटिंग लाइन इंटीग्रल ओवर स्पेस कर्व। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस कर्व्स दिए गए हैं जिसमें हमने क्या करना है, लाइन इंटीग्रल को फाइंड करना है। एग्जाम्पल में लाइन इंटीग्रल को काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है, तो अगर अभी तक किसी ने एग्जाम्पल्स नहीं देखे तो जल्दी से जाए और सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एग्जाम्पल कर दी है तो एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी, और अगर नहीं की है तो एक्सरसाइज विल बी लिटिल डिफिकल्ट। बट मैं पढ़ा रही हूँ तो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, खुद की भी थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए बीच बीच में, अच्छा है सेहत के लिए। ओके, तो चलिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 तक तो हमारे ग्राफ्स थे सारे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोलते हैं कि विलेट हमारे पास एक ही जो है वो इंटीग्रल है वेयर सी इज़ द स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन शुरू में देते हैं ये लोग और फिर बाद में ये हमें काफ़ी कर्व्स देते हैं और इन्हीं कर्व्स में हम लोग गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है हमारे पास जिसमें हमारे पास पॉइंट भी दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कहाँ हैं, जल्दी से कर दीजिए। ये काम नेक काम जल्दी करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आपको पता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो है इंटीग्रल दिया गया है जो कि है काफ़ी ही अ, मुझे मासूमाना सर लग रहा है, लेकिन चलिए लेट्स सी। ओके, स्ट्रेट लाइन फंक्शन है जिसमें x जो है वो हमारे पास t है, y हमारे पास है 1 माइनस टी एंड z हमारे पास 0 है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स है हमारे पास 0 1 0 2 1 0 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब कुछ तो हमें दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे द ds, जो कि हमारे पास क्या है, सबको फॉर्मूला पहले से पता है, सही है ना। तो अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो प्लीज़ जल्दी से फॉर्मूले को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो इंटीग्रल लिख लेंगे क्योंकि यही इंटीग्रल जो है हम आखिरी में यूज़ करने वाले हैं। ओके, एक्स वाई जेड हमें दिया गया है, लिमिटेशंस हमें दी गई हैं, लिमिटेशंस हमें दी गई हैं 0 और 1। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 ही है यहाँ पे तो इसलिए 0 और 1 हमारे पास लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग डी एस फाइंड करेंगे। डी एस को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डी एक्स बाय डी टी क्या है, डी वाई बाय डी टी क्या है, एंड डी जेड बाय डी ऑफ टी क्या है। यानी x का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव, z का डेरिवेटिव। ठीक है, उनको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है और उनको यहाँ पर उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो अगर हम लोग x का डेरिवेटिव देखें तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ सकता है, एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी। तो टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, देन वाई का डेरिवेटिव अगर हम लोग वाई को देखें तो डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ टी तो इक्वल टू 1 माइनस टी। हमेशा मैं क्या आपको कहती हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव 0 होगा एंड माइनस टी का डेरिवेटिव विल बी 1, तो ये हो जाएगा -1। तो वाई का डेरिवेटिव क्या है, डी ऑफ वाई बाई डी टी हमारे पास है -1, और z का डेरिवेटिव 0 है तो ऑफकोर्स डी ऑफ z डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी भी हमारे पास 0 होगा। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में देखें, मैं एग्जाम्पल से काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कर रही हूँ। डायरेक्ट मैंने निकाला है, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करूँगी तो हमारे पास जो लेंथ है वो फाइंड हो जाएगी डी एस। ठीक है, तो डी ऑफ एस इक्वल टू
इसका डेरिवेटिव क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1, हमारे पास आंसर है √2। तो अगर हम लोग डी एस यानी लेंथ फाइंड करें √2, तो हमारे पास d(t) लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया d(s) फाइंड। अब हम करेंगे x + y इन टर्म ऑफ t। अब ये पूरे फंक्शन को हम इन टर्म ऑफ t बनाएंगे। जो हमने फाइंड किया वो मैं इधर लिख देती हूँ। हमने फाइंड किया है d(s) = √2 d(t). अब हमने x + y को इन टर्म ऑफ t लिखना है, तो x + y = t + 1 - (t), ये पूरा फंक्शन है। अच्छा, इन टर्म ऑफ t तो बस यही t में लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, t + 1 - (t), प्लस इंटू माइनस खत्म, ये हो जाएगा 1। तो x + y जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वल है 1 के। अब ये हम यूज़ करेंगे इन क्या, इन इंटीग्रल, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी पूरा इंटीग्रल दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है x + y, इसलिए हमने x + y लिखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ c x + y और d(s), ठीक है। तो x y हमारे पास क्या है, वो है 1, d(s) क्या है, √2 d(t), और साथ में c हमारे पास क्या है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट क्या था, हमने लिखा था 0, और एंड पॉइंट क्या था 1। तो 0 और 1 इज द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब इंटीग्रल इस पे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इंटीग्रल क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर पे इंटीग्रल नहीं अप्लाई कर सकते, तो नंबर्स को हम निकाल देंगे कॉन्स्टेंट्स को, जैसे कि √2 और 1 भी, ये हो जाएगा 0 1 d(t). अब कोई कोई लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम यहाँ पर 1 लिख देते, कोई नहीं होते तो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ d(t) क्या होता है, वो होता है t। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 विद t। लिमिटेशंस क्या है, 0 से 1, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 √2 × 1, तो आंसर आएगा √2, एंड दैट्स ऑल। हमारा फाइंड हो गया है इसका आंसर, जो कि है √2। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया है। होके सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो नाउ अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रल दिया है x - y + z - 2 d(s). अब हमने इसी इक्वेशन को नीचे यूज करना होगा, ठीक है। ये दिस इज द फंक्शन, एंड नाउ x हमारे पास t है, y हमारे पास 1 - t है, z हमारे पास 1 है, और लिमिटेशंस हमारे पास ये, तो अगर हम बोले तो लिमिटेशंस वही हमारे पास 0 से t तक है, ठीक है। 0 से 1 तक है, t बोल दिया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले x y z, तो वही जैसे कि हमने स्टार्ट किया था उधर ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, d(s) को फाइंड करने से। ओके, हमारे पास फॉर्मूला d(x) by d(t), d(y) by d(t), d(z) by d(t), ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले x हमारे पास t है, तो t का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1, वो हमें पता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अब बार बार एक चीज़ को फाइंड करने का क्या ही तुक बनती है, ठीक है। अच्छा, 1 - t, इसका भी हम फाइंड कर चुके थे कि वो -1 था, ठीक है। पीछे अब क्वेश्चन नंबर 9 में ही फाइंड कर चुके थे, ठीक है, इसलिए बार बार नहीं करेंगे। और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉन्स्टेंट, वो भी मैंने बताया हुआ है, तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, √2 with d(t), ठीक है। तो इसको फिर से हमने हटा दिया, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, d(s) हमारे पास है √2 d(t). अब हम फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे इन टर्म ऑफ t, ठीक है। तो चलिए इसको इन टर्म ऑफ t, इन टर्म
ऑफ टी, सही। तो ये है x माइनस वाई प्लस जेड माइनस टू है, ठीक है। तो इसको इन टर्म ऑफ t कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, t है, और माइनस वाई वन माइनस टी प्लस z क्या है, वन है, माइनस टू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा t प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस वन माइनस टू, ठीक है। प्लस इंटू माइनस वन ख़त्म, और ये हो जाएगा t, और t क्या हो जाएगा, टू टी प्लस टू हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रल में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन को मैं f लिख दूंगी, टू टी प्लस टू। अब ठीक है, चलिए अब इसको हम इंटीग्रल में लिख लेते हैं। इंटीग्रल है हमारे पास 0 से 1 लिमिटेशन है। फंक्शन हमारे पास क्या है, वो है टू टी प्लस टू और स्क्वायर रूट ऑफ टू विथ डी ऑफ टी। तो डी ऑफ एस की जगह मैंने ये पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। टू को बाहर निकाल देंगे, दोनों में टू कॉमन है, तो अगर हम टू को बाहर निकाल देंगे तो फंक्शन इजीली हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू और स्क्वायर रूट ऑफ टू दोनों बाहर आ गए, 0 और 1, तो ये हो जाएगा t प्लस वन डी ऑफ टी, टू स्क्वायर रूट ऑफ टू। अच्छा, इसमें इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो t का इंटीग्रल क्या होगा, t की पावर 2 डिवाइड्स 2 प्लस 1 का इंटीग्रल है t। अच्छा, ये चीज़ें भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो इसीलिए, ठीक है ना। जब हमारे पास t है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका पावर इंटीग्रल होगा, तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और डिवाइड पावर तो 2, ठीक है। अच्छा, 0 और 1 इसकी लिमिट है, तो लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, इस पे लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 2 प्लस 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये हो गया 1/2 प्लस 1, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम से सॉल्व करें तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये है 3/2। ये और ये हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या ये ठीक है, एक मिनट, 0 2 बीच में प्लस है कि माइनस है, अच्छा इन दोनों के दरमियान माइनस है, यस यहाँ पे माइनस है भाई। उसमें कोई भी फंक्शन में हमारी मिस्टेक हो गई है, देन माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2। अच्छा, -1/2 2 और कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, वो फंक्शन में क्या मिस्टेक हुई थी, फंक्शन में हमारे पास यस, क्योंकि 2 की जो ऊपर हमारे पास वो थे वो माइनस था इसीलिए, ठीक है। तो उसको ठीक कर दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।